चीज़ ख़राब है कि भाई खेत में बहुत नुकसान हो रहा है। और अब कहते हैं कहाँ टाइम है यार ना, ये पुष्ट हो चुकी है। ये छा हमारे वहाँ को नहीं भैया लास्ट शब्द वे करड़ी नहीं पहली काकड़ से को नहीं भैया फुल छूँ छूँ रोड अभी आज मैं रोड में ले दी तीन उन्होंने फतों का टेड़ों का लमों का जो लंब शीत जालू लमों का भी फिर ही और फिर वो पिहल जब पड़ालू मैं पिहल कि उन्होंने नीचे पिंगली गयो कॉल फिर करड़ी गयो कॉल फिर अरड़ी गयो कॉल फिर बरड़ी गयो कॉल इतने शब्द हमारे पहाड़ी के तो कैल बड़ा नल्दी पर शब्द जैसी स्थितियाँ बैठी तो मित्रों ये होता है ककड़ी का। अब मैं असल मुद्दे पर बात कर रहा था कि कभी कभी इन चीज़ों ने पहाड़ी के जो हमारे परंपरागत अब देखो ये अब कच्चा मन से टाइम है मित्रों ये सब अमरूद पाकी बेर झड़ बेर चाड़नल खाबेर या किस्म कर ककड़ी ऐसे ये अब जगह जगह इसका बढ़िया हम बनाते तो यो छन हमन पानी पीना फुर्सत नहीं। अब ये हमारे वहाँ बर्बादी इसको हम नहीं मानते हैं। ये हमारे वहाँ कभी बर्बाद नहीं होता चीज़ें क्यों नहीं होती है बर्बाद। ठीक है चिड़िया ने खाया उसका भी हक है। उसके बाद ये गिर गया इसको हमारा गाय खाएगी। उसके अलावा बच्चों ने फिश पॉन्ड एक बना रखा है तो उस फिश पॉन्ड में भी इनको डालेंगे हम। जितनी भी अवशिष्ट हमारी चीज़ें हैं इस हमारे बगीचे की उसका उपयोग होता है मित्रों। और इस सब के लिए हमें काम करना पड़ता है रात दिन। हमन से कोई फुर्सत नहीं किसी के बारे में कोई काटनी नहीं चुगली नहीं कहीं जाना नहीं आना नहीं। हम सिर्फ जब लोग हमें बोलते हैं और या कहीं पर जाना होता है कोई फंक्शन होता है कहीं कोई गांव पड़ोस में कोई ऐसी अच्छी बुरी वो होती है तो वहाँ पे हम ज़रूर जाते हैं वरना हमारे पास कोई टाइम नहीं है। कल हमारे एक मित्र मध्य प्रदेश से आए थे गांव में जबलपुर से मैं था खेत में और 6 बज रहे थे मेरे ख्याल से 6:30 बज रहे थे। 6:30 बजे आया भाई। जो बाहर से आते हैं प्रवासी मित्र तो वो मेहमान होता है ना। मेहमान तो वो होता है जो जिसकी अतिथि कहते हैं हमारे वहाँ उसकी तिथि नहीं है अतिथि देवो भव। तो अतिथि देवो भवले को नहीं भैया जो अतिथि है जो जिसका कोई तिथि नहीं बार नहीं पूर्व सूचना नहीं वो आ गया उसे अतिथि कहते हैं। और वो भगवान का स्वरूप होता है। आते हैं तो उसको वेलकम किया जाता है उसको बिठाया जाता है उसको आदर सम्मान दिया जाता है। और ये हमारी परंपरा है हमारे माँ बाप ने यही सिखाया हमें। उसके लिए हम न्यौछावर हो जाते हैं भैया आप रहो इधर ही आप खाओ कोई बात नहीं हम भूखे रहेंगे। आपको रहने खाने की हमारा ही फर्ज बनता है गांव पहाड़ में। और हम इस फर्ज को यदा कदा जब भी कोई मित्र गांव पहाड़ में आते हैं उनके सामने प्रदर्शित करते हैं दिखाते हैं और दिल की गहराइयों से चाहते भी हैं। क्योंकि ये हमारे लोग कहते हैं ना हमारे डीएनए में हमारे पिताजी बीस जाया करते थे लोगों के लिए जिन्होंने अपने बाप दादाओं के चांदी के सिक्के सोना सब लोगों की आओ भगत में उड़ा दिया। तो हम उस परिवार के सदस्य हैं। ये हमारी पुरानी रीत परंपरा है। तो कल वो आए थे और मैं खेत से उन्होंने फ़ोन किया और मैं खेत में काम कर रहा था। मेरी मच्छर मेरे को चटका रहे थे ऐसे मैंने टोपी पहनी है लाई की गुड़ाई कर रहा हूँ टाइम नहीं है। धान काटे धान का कुन्यूना बनाया। उसके बाद 6-6:30 बजे हम खेत में रहते हैं मित्रों। और उसके बाद भी ये टाइम नहीं होता। देखो सब्जियां हमारी ये देखिए लौकियाँ इतनी बड़ी बड़ी होगी तोड़ने से इनको फुर्सत नहीं। कद्दू इनके बड़े बड़े हो गए। ये ऐसी लौकियाँ टूट रही हैं देखो ये। अब इन लौकियों का क्या है इसका भी उपयोग होगा। उपयोग क्या होगा उधर मच्छी तालाब में फेंक देंगे। गाय खाएंगी तो गायों को दे देंगे। लौकी तो गायों को नहीं देते हैं। अभी ये अमरूद जो है इनको साफ करके गायों को खिलाएंगे ना। तो ये क्या रहता है अब हमने नहीं खाया हमें टाइम नहीं मिल रहा है। अब इसके लिए कितने लोग चाहिए इस मैनेजमेंट को करने के लिए। तो किसे फुर्सत है मित्रों कहाँ फुर्सत है किसी आदमी के बारे में हम कुछ बात कर रहे हैं कुछ अन्यत्र बात कर रहे हैं। हमन जो शादी में चने जो मित्र ले आ रहे हैं ना तो वो काम में लग जाए और खाए पिए अपना जहाँ रहना रहे। ठीक है। अब ऐसा आज के दिन होता नहीं है। तो मित्रों कहने का मतलब ये है फिर कब तक हूँ आबेल मुझे मार। हमने इतना लोगों को प्रेम दिया स्नेह दिया
जय हो, लोगों का भला हो, ये सब चीज़ें हम अपने हिसाब से बोलते हैं। लोग हमें उल्टा हिट कर देते हैं, फिर हमारा मूड खराब हो जाता है। रे रा रे हैं? रे रा फिर लोग बाग आ जाना रे रा में तू ता में, तो उससे हमारा क्या होता है, मूड ऑफ हो जाता है। ठीक है, हम किसी को हिट नहीं करते हैं, हमने बोल दिया। हमारा तरीका क्या है, अगर गलती होगी तो सॉरी, सॉरी नहीं, माफ़ कर दो महाराज हमें न। और तो कहने का मतलब है, अब वो आ गए जो अतिथि, जिनकी कोई तिथि बार नहीं है ना हमारे लिए। अनिगन ये रहा, ये गुर्दी गुर पहली बार खा रखा है। देख, तो ये तो मित्रों, ये तो बड़ी है अमरूद। अब हमें टाइम ही नहीं है खाने का इनको। चिड़िया खा रही है, जो सबसे पहले पकता है उसको चिड़िया देखती है, ये ना चिड़िया की नज़र में रहता है। तो हम पहले उगाएं उन्हें खाओ, फिर ये नहीं खाए इन्हें खाए। अब ये अमरूद कितना बढ़िया तम है ताजे हमारा, ने हारे आज हैं? तम ताजे ने हारे। तो सेहत से भरपूर अमरूद, अमरूद के अभी ये दाने निकाल दिए जाए ना, ये वाले, ये बीज निकाल दो, इसके बाद खाओ तो ये पेट साफ करेगा और तुम्हारे कई शुगर फुंगर जुले हूँ वो सब चीज़ें इससे होंगी। तो ये है, ये खा रहे हैं, देखो ये खाएगा ये ना खा देता है। तखन तान ने हारे न बे गलती ना फिर खा अरे खाने का ना, ये लोग न वो हालत है रहनु। ये तो मित्रों लौकी हमारी है, देखो ये अब ये वहाँ मच्छी तालाब में कितनी ना, ये इसको फेंक देंगे। अमरूद भी जो झड़ रहे हैं, अब इन्हें नहीं हमन से टाइम नहीं है। क्यों टाइम नहीं हो रहा, हम खेत में जा रहे हैं, वहाँ हमारा वो चल रहा है, धान की कटाई चलेगी। अरे कह नॉर्थ कह कि हमारे वहाँ त्यौहार आ रहे हैं, हम खुशी से, त्यौहार तो हमसे बने हैं मित्रों, हम किसानों से और खेती बाड़ी से, इस प्रकृति से त्योहारों की उत्पत्ति हुई है। और ये त्यौहार हमारे भारतीय परंपरा में किसान और खेती बाड़ी, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान रहा है पहले, तो उसी के हिसाब से त्यौहार होते हैं। अब नवरात्रि चल रही है, किसानों की फसल आ रही है, तो वो भी नवरात्रि मना रहे हैं। अब हालांकि आजकल उसका स्वरूप विभिन्न अलग हो गया ना, अब ये त्यौहार खेत से उठ के बाजार में आ गए। तो बाजारवाद के हवाले जब चीज़ें हो जाती है तो फिर वो उनका स्वरूप हमेशा बदलते रहता है, क्योंकि उन्होंने टेस्ट निकालना है, अलग अलग टेस्ट देना है, आज ये देना, कल वो देना है। तो बाजार में कोई चीज़ एक समान नहीं रहती है, उसके स्वरूप को हमेशा बदलते बदलते रहना पड़ेगा, उलट पुलट करते रहना पड़ेगा, वो बाजारवाद होता है। हमारी जो रीत परंपराएं हैं वो बाजारू नहीं है, वो जीने के लिए है। भारतीय रीत परंपराएं, हमारी जो ऋषि परंपराएं हैं, जो गांव का है, जो हमारा कुमाऊनी कल्चर है, ये बाजारवाद के हवाले धीरे धीरे ये भी हो रहा है। तो बाजारवाद के हवाले जब हमारी सामाजिक जो ताना बाना है, जो सामाजिक रीत परंपराएं हैं, तो वो विकृत होते जाएंगी, फिर उनको हमेशा अलग अलग रूप में पेश किया जाएगा, क्योंकि उससे लोगों ने पैसा कमाना है। लेकिन जब हम गांव में इन परंपराओं के इर्द गिर्द जीते हैं तो ये हमारी श्रेष्ठ जीवन शैली कही जाती है। तो मित्रों यही सब बातें हैं, और इन सब बातों को हम रोज़ अनुभव करते हैं। और आज अपने अब इस उम्र के इस दौर में इन चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझने की हमारी जिज्ञासा है। ये कोई हमारा ब्लॉगबाजी या कोई हमारा बिजनेस नहीं है, हम इसको और गहराई से समझना चाहते हैं कि हमारे पूर्ववर्ती लोगों ने इसको क्यों और किस लिए जिया। तो कल जो मध्य प्रदेश से हमारे मित्र आए थे, 1910 में बता रहे हैं, हम उनके दादाजी यहाँ से चले गए। उसके बाद उनका भी जन्म नहीं हुआ, उनके पुत्रों का भी जन्म नहीं हुआ। वो महोदय रिटायरमेंट हो गए वहाँ से। क्या उनका नाम? वल्लभ जी। तो उनका नाम बुद्धि वल्लभ जी रिटायरमेंट हो गए, उनके बच्चे जॉब में लग गए, और उनकी पैदाइश नहीं, उनके बच्चों की पैदाइश नहीं। तो अनायास उनको हमारे उत्तराखंड से, हमारे कुमाऊँ से, अपने गांव से ऐसी रीत मोहब्बत क्यों आ गई भाई? वो गांव में आना चाहते हैं। बोला हम इतने सालों के बाद। ऐसे ही हमारे वो पंत जी हैं बेंगलुरु वाले, राकेश पंत जी, हमारे एक मित्र हैं उपराड़ा के मित्रों, उनके बाप दादा भी इसी तरीके से चले गए, उनकी पैदाइश उपराड़ा गांव में नहीं हुई। आज आकर के 50 लाख रुपए के मंदिर बना रहे हैं उपराड़ा में, जिनका उपराड़ा में कोई मतलब ही नहीं रहा, बताओ। तो ये होता है कल्चर, ये होता है डीएनए। किसी तीसरी चौथी पीढ़ी में भी लोग आकर्षित हो सकते हैं अपने इतिहास में जाने के लिए।
इतिहास हमेशा अपने को दोहराता है, ऐसा हमने सुना है। तो हमारा जो ब्लॉग के माध्यम से कहना है, हम जो ब्लॉग में आपको दिखाते हैं कि जो हमारी कुमाऊनी रीत परंपरा है, कभी भूले भटके किसी का बच्चा देश विदेश से उसकी तीसरी चौथी पीढ़ी गई और उसने कहा भैया हमारा तो हिंदू कल्चर रहा, हिंदू कल्चर में भी कुमाऊनी रहे, कुमाऊनी में भी फलाने गांव के रहे, तो एक हमारा जो विशेष चीज़ है वो कभी साइंस के जरिए उसके पैमाने में भी मापी तोली जाएगी, जो हमारा ये स्पिरिट है, जो कल्चर है। तो उन्होंने कहा हाँ यार हमारा तो मूल वहाँ था, देखने जाते हैं। तो तब पता चला वहाँ तो आपके कुछ और ही लोग हैं जो आपको गले लगा रहे हैं, लेकिन है नहीं। तब क्या करोगे आप? तो वो कोई भी हो सकता है, वो विदेश का भी हो सकता है, दूसरे देश। तो इसलिए ऐसा है, हमारी भावना गांव पहाड़ के प्रति इस कल्चर को बचाने की है, और इसी को हम आप लोगों को कभी कभी इस बात को शेयर करते हैं। और लिहाजा हमारा काम अभी चल रहा है। देखो ये अरड़ी गयो, करड़ी गयो, अरड़ी गयो। अब बरड़ी गयो। तो अब इसमें जो ये खाल है ना मित्रों, ये इतनी बढ़िया हो चुकी है, अगर हम इसको ऐसे लटका दें कहीं, ये 4-5 महीने तक और चलेगा। पहले हमारे वहाँ पूछ जो काकोड़ का महण, कातिका महण कहने क्या काकोड़, माघी काकोड़, माघी काकोड़। तो पहले माघ के महीने इस ककड़ी का दान करते थे, जो जिसकी ककड़ी माघ के महीने तक रह जाएगी, वे काटवेर गौपन बनने तो उसको काटा जाएगा, दान किया जाएगा। तो वो काकोड़ होने को मैक काकोड़ रोल को बरड़ी ने जय खा ले, तुम मोटे जाओ। धीरे धीरे पेड़ में लटक करके मित्रों इसमें चीरे पड़ने लग गई। ये जबकि काकोड़ तो नाजुक हो, ये इसके अंदर से इतना कोमल होता है, ये जितना रहेगा इसके अंदर इसके बीज इतने पौष्टिक हो जाते हैं, ये दवा का काम करता है, इसके बीज दवा का काम करते हैं। तो यही सब बातें हैं, और इन सब बातों को हम अपने ब्लॉग के माध्यम से बताते नहीं हैं। एक बताना अलग होता है, अगर बतौनी जा हम ना, तो एक साइंस के पैमाने में एक ककड़ी है साहब, और ये ककड़ी है, आज इसी का ब्लॉग होता है हमारा ककड़ी का, एक काकड़ों के ब्लॉग हो, और ये मैं फिर बहुत व्यूज हूँ। तो हम ऐसे नहीं करते, हम जो हमें चीज़ें दिखाई देती हैं रोज़ के रोज़, उसको आपके सामने पेश करते हैं। वही हमारी दिनचर्या का हिस्सा है, जिसे हम दिनचर्या कहते हैं। नतर ये काकड़ा, ये लौकी को तो ब्लॉग बनन देखो ना, एक ब्लॉग ये काकड़ा बनन मिनी बना दे, एक दिन एक ही वजन, एक दिन ये लौकी के बारे में बता देंगे साहब, हमारी ये लौकी है, इसका ये बनता है, इसका ये बनता है, ये पहाड़ की ऐसी लौकी है जिसके अंदर इतने गुण हैं। ये कद्दू के बारे में एक ब्लॉग, ये कद्दू के बारे में बन 3 ब्लॉग ही थी, तीन ही भैया। एक ब्लॉग ये करेला बताओ, ये करेला आपको शहर वाला करेला ही नहीं है, इसके बारे में तो 4 ब्लॉग। एक वो अमरूद का है, अमरूद 5 दिन ही 5 ब्लॉग है गया था, तो 5 दिन ही हमारे 5 ब्लॉग है गया मित्रों। लेकिन हमें चाहिए ये ब्लॉग है बाढ़ में सोचने की फुर्सत है ना, हम कर सकते हैं इसको भी तरीके से कुछ। चलो कुछ बातें हमारी दिल की, कभी कभी हम गांव पड़ोस में भी एक अलग सी ज़िंदगी जीते हैं। हमारा क्या होता है, हमारा घर भी अलग से किनारे में है, कोई मोहल्लेबाजी नहीं है, पूरा ध्यान हमारा अपने जो बाग बगीचा है, खेती बाड़ी है, गाय बच्ची है, उस पर रहता है। और बिल्कुल जब भी कभी किसी कहीं जाना होता है तो खुल के जाते हैं, खुल से मिलते हैं, दिल से मिलते हैं लोगों को, लेकिन रहता है अपना फोकस, और किसी के बारे में कोई फालतू बात नहीं, कोई चीज़ नहीं। लोग हमारे बारे में कहते रहे, हमें कोई उसी बात नहीं, लेकिन सामने से जब कभी कोई हिट करता है तो फिर गुस्सा आता है और फिर मूड ख़राब होता है। तो ये सब बातें रहती हैं। हमारे कोई फंसे करो कर दे, हाथी चले कुत्ता, हाँ हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सामने जब कोई आदमी आ जाएगा तो फिर उससे हमें टकराते ज़रूर हैं। तो मित्रों पीठ पीछे हमारे कोई कुछ कहते रहे, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब जाने कानून नहीं है बात, जब और हमारी क्षमता क्या है कि हम उससे फिर जो हिट सामने से करेगा तो उसके सामने हम बिल्कुल मैदान में डटने के लिए आ जाते हैं। ये हमारी कमज़ोरी समझो, ये हमारी पावर समझो, और लेकिन बहुत कुछ सहन करने की भी हमारी क्षमता है, और वो बनी रहे, इसके लिए हमारे माँ बाप का आशीर्वाद बना रहे, ये हम सोचते हैं। और फिर अब ब्लॉग में आज एक दिनचर्या हुई, और मैं अभी खेत में जाता हूँ, वहाँ से कुछ सब्जी लाऊं। मंदिर ही जाने में फूल वूल धरूं। तो महाराज अगर रत्ता बठी लगाई जाओ 10 किलोमीटर का रन हो गया होगा मेरा। ये फूल में टूटा था, टूट रही उल्ले तब लाई हूँ बट में एक सुतार थी ना, हाँ तनी ले लाई है जी। मंदिर बैठे ना आए कभी और नहीं उतर ले जा रहे हैं साथ में। तो मित्रों आज हम थोड़ा
रिलैक्स तो क्या है, वो बच्चे गए हैं मंदिर में, उसके बाद वो घर में आएगा तब जाके मार्केट में ये सब्जी ले जाएगा। तो ये बीच मैं खेत जा कर के आ गया हूँ। अब वहाँ क्या हो रहा था, वो भयंकर भयंकर लोग जी जाने, आहा ये तोड़ी पेड़ से फूट गई है न गुशेणी बने न वहीं जल। गया को चुने। तो इधर इधर लोग यो चाण बिना। अभी आज कुछ बड़े मॉडल की हैं, तो तारीख भेज देंगे इसमें से जो भी होगा। बचपन में जब हम अंग्रेजी शिक्षा न 6, 7, 8 में, तो नॉलेज शब्द के आगे स्पेलिंग में के लगी हूँ, तो कनॉलेज पढ़ने रहे हैं। कनॉलेज के उसमें साइलेंट ठहरा, नॉलेज वाली बात कही जाने वाली। तो अब नॉलेज माने अगर ज्ञान हो, तो जो आज और नॉलेज है वो मात्र कनॉलेज है भी हो, नॉलेज नहीं भी। अगर ज्ञान होता है उसका मतलब, नॉलेज का मतलब अगर ज्ञान होता है तो वो कनॉलेज भी हो, नॉलेज नहीं भी। कंफ्यूज करनी रे। वो कंफ्यूज करने वाला ठहरा। जिन ढूंढा तिन पाइया, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं बापुरो बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। तो दो चीज़ें हैं, ज्ञान पाने के लिए, जाने पाने के लिए आपको नदी में समुंदर में गोता लगाना पड़ेगा अंदर जाके, तो वो कोई हिम्मतदार आदमी चाहिए जिसके पास पावर है। दूसरा चाहिए बुजुर्ग। अब बुजुर्ग तो नदी में कूदेगा नहीं, वो बोला किनारे बैठ गया बुढ़ा। उसने कहा सब्र करो, किनारे में बैठ जाओ। और लड़के ने कहा नहीं तो मैं तो जाऊंगा नदी में, वहाँ से माल निकाल के आ जाऊँगा। तो दो चीज़ें हैं, या तो आप गोता लगाओ, आपको ज्ञान पाना है तो जाओ खेत में, जाओ ज़मीन में, ज्ञान भी पाओ, शरीर भी अच्छा। स्वस्थ रहो। दूसरा, अगर आपको इंतज़ार करो, ज्ञान वहाँ भी आएगा आपको। तो उसके लिए क्या है, वो बुढ़ा नदी के किनारे बैठ गया। मैं बापुरो बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ, बुढ़ा किनारे में बैठा रहा। एक दिन उस नदी ने अपना रास्ता बदला, छलांग मार दी उस साइड, जे साइड बुढ़ जाई जो जे किनारे जे भी किनारे, तो इस साइड भी माल फेंक दे वहाँ। वहाँ देखा तो बुढ़े के पास भी खजाना आ गया। हाँ। तो युवा के पास भी नीचे से करेंसी लेके आया बुढ़े। तो कहने का मतलब ये है कि ज्ञान अगर है तो वो ज्ञान पाने के लिए आदमी ता जिंदगी संघर्ष करते रहे, उसको हासिल नहीं कर सकता है। हाँ, उसमें थोड़ी थोड़ी परतें सीख सकता है। और दूसरा, अगर उसको नॉलेज की बात है तो ठीक है, नॉलेज तो हर रोज़ उसको दिखाई देगा नया नया। वो कॉल आज कन्फ्यूज है जाली नॉलेज में, भूली कॉलेज ले आई जा, पूरी कॉलेज ले आई जा। तो ये जो ज्ञान गंगा है ना, ये प्रकृति में रह के, इसके आसपास चीज़ों को परख के, जान के, समझ के वो आता है। हाँ। ले इसी का हम आप ये फूल हमने बहुत लगाए हैं, अब इसका भी मैं इस पर भी रिसर्च कर रहा हूँ। तो इसको भी हम तरह तरह तरीके से यहाँ पे साल भर उगा सकते हैं। ऐसा मौसम बन गया कि, लेकिन इसके लिए अलग से प्रबंधन करना पड़ेगा हमें। और माने थोड़ी बड़ी भी है आज, दन्नो है जाल जो परिवार वालों ये हैं धन्य से। तो मित्रों, ये तो रही लौकी, और इसके ऊपर रहे ये कद्दू ना। तो ये देखो गाँव पहाड़ों का कद्दू, लौकी। तो इधर अब रख दिए जा रहे हैं करेले, देखो फ्रेश, ताज़ा एंड ऑर्गेनिक। तो मित्रों, ये करेलन आप लोग बाहर सुखा ले सकना, कई बाज़ार से मित्र इसको ख़रीदें, और बढ़िया सी अब धूप आएगी, इसको काट के सुखाएं। और इसके बाद इसको एक कॉटन वाले झोले में रख दें और उसको कहीं ऊंचाई में टांग दें। तो बस फिर आप जब करेले खाना चाहें तब खाएं। थोड़ा उनको भिगा दें, और भिगाने के बाद निचोड़ दें। निचोड़ने के बाद करेले बनाएं, जैसे करेले ये हैं वैसे करेले बनेंगे। तो ये इसलिए उन्हें गाँव पहाड़ में। अब हम इस करेले को, ये किस्मत हमारी एक यो फोटो ले गए, और एक 5 मुट्ठो धनी, जो करेला मेल में धनी रह गया 5। और हमारे कई मित्र कहते हैं कि हम आपकी सब्जी खरीदते हैं, तो कितने मित्रों ने हमारा ये धनिया खाया होगा। इस भी लगभग हमें 1000-1500 गड्डी ही बेचे हैं। ये ले पार देनी
और ये पहाड़ी धनिया, मतलब बारीक धनिया है, एकदम पहाड़ी तो नहीं है, लेकिन ये सेंटेड और जो मोटा हाइब्रिड वाला है वो नहीं है। ये एक्चुअली ये बीज के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते थे। तो ये वाला धनिया हमने पहले पैदा किया और ये हमारी सब्जी हो गई तैयार। नान धैन की बात थोड़ा पूछ पाछ करो। आज वो मिस्टी रोट पहले तक गाड़ा तो ये बड़ौल बड़ी। तो ये सब प्रबंधन हमारा गांव पहाड़ का रहता है और इस सब कार्यक्रम को हम करने के लिए रात दिन काठो खुद लुआ कपाल करके ये सब कार्यक्रम करनो दगड़ा जो हमार ललिता और चित्रा से नहीं खाबेर भरी ज्ञान। और आप बता दो दिनचर्या। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। रत्ते 8 बज रहे, बढ़िया मौसम हो रहा गाँव पहाड़न में। डनन में तो खूब हॉल लग रहा। तो मित्रों आजुक दिनचर्या से 1 अक्टूबर 2025 विक्रम संवत 2082 सिद्धार्थी नाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु असौज 15 गते और आज से नवमी तिथि भोली दशमी हेजाल दशे हेजाल बोली। तो मित्रों जो हमें हरेवा दगा नव दुर्गा ने स्थापना कर रखी ऊ पूजी जाल आज जने भोली ऊ हरियाल काटी जाल उन और विसर्जन है जाल हरेला दगा नव दुर्गा न। तो मित्रों आज जो 9 दिन नवरात्रि कर रखी कन्या पूजन भी होल। आज हमारे घर बटी समुड़ी में मैया मंदिरा देवदार देखी रुनन। आज हमारे मैया मंदिर में कबीराज नंदनी और बुआर जा रहे 3 जनी मंदिर में जा रहे। आपो लोग ले वीडियो क्लिपन देखला भोग लागण वक्त वहीं छनुएल मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद। तो मित्रों आप लोगन कणी हमारे कुमाऊनी भाषा में तिथि त्यार बार बतों कस लागा। अगर भल लागा तो अधिक लोगन में शेयर कर दिया, अपन राय प्रतिक्रिया जरूर दिया। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद। सही है। सही है। चलो जीते रहना सवाल, जीते रहो। तो आज मैया के दरबार के दर्शन हो गए। मोनू कहीं के अरे भवन भवो करने में
सौभाग्य जीतते रहो। आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ। आज भीड़ भाड़ नहीं होने। थी थोड़ी बात थी। हम्म। आ रही हूँ, आ रही हूँ। मंदिर में भी सोया था रे। मंदिर में कहाँ सोई थी वो? मंदिर में तो उसने दर्शन किए। तू किधर किधर गई थी मंदिर में? सौभाग्यवती, पुत्रवती, धनधान्यवती। ओ हो, गम गम हो रहा है। देख भी रहा है इधर को। क्या हुआ? क्यों उठा अब दूध भी नहीं की हुई होगी। या आप ही पता है नहीं। देखो जय जनी देखी तो नहीं वो गन। जय भी कर भी रे। मंदिर जाके जय नहीं किया तूने? ये आज तो मंदिर गया था रे। दिखा तो अंगुली इधर। कैसा किया वहाँ? कैसा हुआ जय? जय हुआ घंटी बजा। कैसा हुआ? एल एल आई बने कैसा उस पर हुआ बैठी। रे वहाँ?